वेल गाइस, तो फाइनली AEW डायनामाइट वर्सेस WWE NXT का डबल डोज ओवर हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर आज AEW के डायनामाइट और WWE के NXT दोनों शो को लेकर बात करेंगे, क्योंकि गाइस मैंने पर्सनली आज यहां पर दोनों शो को लाइव देखा है और इस वीडियो में हम जानने वाले गए कि आज WWE का NXT और AEW के रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो में कौन सा शो ज़्यादा बेटर था और NXT के ऊपर जे उसो, रैंडी ऑर्टन, जेड कारगिल सहित मेन रोस्टर के कौन कौन से रेसलर अपीयर हुए। तो वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रेसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर और कौन कौन से बड़े मैचेस अनाउंस हो चुके गए, हम यहां पर इन सभी चीज़ों को लेकर बात करने वाले गए। गाइज यहां पर बात करें WWE के NXT शो की, तो गाइज आज यहां पर CW नेटवर्क पर दूसरे NXT शो हमें यहां पर फैक्ट्री के अंदर लाइव देखने को मिलता है, जहां पर करीबन 1800 सोल्ड आउट क्राउड अरीना के अंदर होती गए और हमें यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही NXT के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन ट्रिक विलियम्स देखने को मिलते गए, जो शो की ओपनिंग पर उनका प्रोमो कट करते गए। बट ट्रिक विलियम्स का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर वेस्ली के द्वारा ट्रिक विलियम्स को इंटरप्ट किया जाता है, जिसके बाद कि हमें यहां पर WWE के IC चैंपियन जे उसो NXT के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए और वो शो की ओपनिंग के ऊपर ट्रिक विलियम्स के साथ सेलिब्रेशन करते गए। बट इसके बाद यहां पर WWE के NXT के ऊपर हमें यहां पर बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल, कैरेनी जॉर्डन 6 वुमेन टैग मैच में फेटल इन्फ्लुएंस को फेस करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाती गए। तो वहीं इसके बाद आज यहां पर NXT के ऊपर WWE की NXT वुमेन चैंपियन रॉक्सीन परेज शो के ऊपर अराइव होती गए और वो यहां पर आज WWE के NXT के ऊपर कोरा जेड के साथ उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर कोरा जेड और रॉक्सीन परेज उनके फ्रेंडशिप को लेकर बात करते गए और ये दोनों NXT के वुमेन डिवीजन को डोमिनेट करने को लेकर बात कर ही रही होती गए। तभी यहां पर जूलिया के द्वारा इन दोनों को इंटरप्ट किया जाता है और गाइज यहां पर जूलिया के अरीना में अराइव होने के बाद हमें यहां पर फाइनली WWE के NXT के ऊपर स्टेफनी वैकूर उनका लाइव डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जो यहां पर जूलिया को ज्वाइन करते हुए आज यहां पर रॉक्सीन पेरिज और कोरा जेड को बीट डाउन करते गए और फाइनली NXT के वुमेन डिवीजन के अंदर आज यहां पर जूलिया और स्टेफनी वैकूर हमें यहां पर एक साथ देखने को मिले और इस पूरे सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर जूलिया और स्टेफनी वैकूर दोनों के हाथ में ही NXT का वुमेन टाइटल होता है और देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से कौन यहां पर NXT के अंदर अगला NXT वुमेन चैंपियन बनता है। बट इसके बाद आज यहां पर NXT के ऊपर हमें यहां पर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर ओबा फेमी उनका टाइटल आज यहां पर एक बार फिर से टोनी डीएंजेलो के खिलाफ डिफेंड करते गए और शॉकिंगली आज यहां पर इस मैच के अंदर फाइनली यहां पर ओबा फेमी को हराकर टोनी डीएंजेलो बन चुके हैं WWE के NXT के ब्रांड न्यू नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। बट इसके बाद यहां पर NXT के ऊपर NXT का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर नेथन फ्रेजर एक्सवम उनका टाइटल ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर के खिलाफ डिफेंड करते गए और ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर के मिसकम्युनिकेशन की वजह से आज यहां पर NXT टैग टीम चैंपियंस उनके टाइटल को रिटेन करते गए। तो वहीं इसके बाद शो के ऊपर सेक्सी रीड NXT के ऊपर आज उनका लाइव कॉन्सर्ट करते गए, जहां पर सेक्सी रीड के कॉन्सर्ट को इथिन पेज के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है और वो यहां पर NXT के चैंपियनशिप के लिए रीमैच की डिमांड करते गए। बट फाइनली यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर वाइपर, रैंडी ऑर्टन करीबन 10 सालों के बाद पहली बार NXT के शो पर कम्पीट करते गए, जो यहां पर जीवॉन इवांस को फेस करते गए और इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद रैंडी ऑर्टन RKO के साथ इस मैच को जीतकर WWE के NXT को क्लोज करते गए और वाइपर के सेलिब्रेशन के साथ WWE का आज फैक्ट्री के अंदर NXT शो ऑफ एयर जाता है। वल मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि इस हफ्ते के WWE का NXT शो मुझे पर्सनली CW नेटवर्क पर WWE NXT के प्रीमियर एपिसोड के मुकाबले बेटर लगा और ऑल स्टेट अरीना में 7000 लोगों के सामने NXT के शो का जो एटमॉस्फेयर था उसके मुकाबले आज यहां पर NXT का शो कैमरा के ऊपर काफी बढ़िया दिख रहा था और शो के ओपनिंग से लेकर शो के क्लोजिंग तक हमें यहां पर बैक टू बैक सॉलिड सेगमेंट और मैचेस देखने को मिले और मैं डेफिनेटली यहां पर NXT को फ्यूचर में अब यहां पर फॉलो करना चाहूंगा। बट गाइज बात करें AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज आज यहां पर AEW की तरफ से रेसल ड्रीम का गो होम एडिशन डायनामाइट शो होता है, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना के अंदर मुश्किल से यहां पर 1900 लोग होते गए और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लगभग यहां पर 70% अरीना पूरी तरह से खाली होता है। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर शो के ऊपर आज AEW के अंदर AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद कि डार्बी एलिन शो के ऊपर अराइव होते गए और वो ब्रोडी किंग को रिंग में कॉल आउट करते गए, जहां पर डार्बी
डार्बी एलन और ब्रोडी किंग के बीच में हमें यहाँ पर जबरदस्त प्रोमो बैटल देखने को मिलता है और डार्बी एलन फैंस को ये बताते गए कि डार्बी एलन के कहने के ऊपर ही टोनी खान ने ब्रोडी किंग को AEW के अंदर साइन किया था। और इसके बाद यहाँ पर ब्रोडी किंग ये बोलते गए कि डार्बी एलन रियल लाइफ के अंदर जिस तरह की चीजें करते गए, एक दिन डार्बी एलन इसी की वजह से हमेशा के लिए चले जाएंगे और ब्रोडी इसीलिए डार्बी को रोकना चाहते गए। और इन दोनों के हीटेड सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है, जहां पर डार्बी रॉक के साथ अटैक करते हुए ब्रोडी किंग को बस्टेड ओपन कर देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर लांस आर्चर, जेक रॉबर्ट, रोनी पकेल और डॉन कैलिस देखने को मिलते गए। और आज यहाँ पर डॉन कैलिस ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर लांस आर्चर को अब यहाँ पर उनके फैक्शन डॉन कैलिस के अंदर ला रहे गए और उसके बदले वो यहाँ पर जेक रॉबर्ट को कोई और रेसलर देने वाले गए। आज यहाँ पर ऑफिशियली डॉन कैलिस और जेक रॉबर्ट के बीच में लांस आर्चर को लेकर ट्रेडिंग होती गए, जिसके बाद के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर होलोग्राम शो के ऊपर कमांडर को फेस करते गए। और इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद होलोग्राम यहाँ पर उनके सिट डाउन स्लैम के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रूस, बीस मोर्टेज और डालिस्को होलोग्राम के ऊपर अटैक करते गए। तो वहीं यहाँ पर जेक रॉबर्ट AEW के स्टेज एरिया पर आकर यहाँ पर LFI का सिग्नेचर मूव करते गए और बेसिकली AEW के अंदर डॉन कैलिस ने आज यहाँ पर लांस आर्चर की जगह जेक रॉबर्ट को LFI फैक्शन दे दिया है और अब यहाँ पर जेक रॉबर्ट LFI को मैनेज करने वाले गए। वेल गाइस, AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको उनका प्रोमो कट करते गए, जो AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर ROH वर्ल्ड चैंपियन होने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर डांसिंग डैनियल गार्सिया का रिटर्न देखने को मिलता है और फाइनली गार्सिया आज उनका प्रोमो कट करके ये कंफर्म करते गए कि वो यहाँ पर AEW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और वो AEW कंपनी के ऊपर स्टे करने वाले गए। और AEW के अंदर डैनियल गार्सिया अब यहाँ पर AEW के ऊपर चैंपियन बनना चाहते गए। वेल, डैनियल गार्सिया की जबरदस्त प्रोमो और रिटर्न सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर शो के ऊपर स्वॉर्ब स्टिगलैंड का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है और AEW ऑफिशियली ये अनाउंस करती गए कि रेसल ड्रीम के ऊपर स्वॉर्ब यहाँ पर AEW के ऊपर ऑफिशियल रिटर्न करेंगे। और स्वॉर्ब के इस वीडियो पैकेज के बाद MVP और सेल्टन बेंजामिन हमें यहाँ पर स्वॉर्ब के सेगमेंट को देखते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से फेटल 4-वे वुमेन मैच होता है और गाइज ब्रिट बेकर के ट्रैवल इशू की वजह से आज यहाँ पर विलो नाइटिंगेल, सरिया, नाइला रोज और जेमी हेटर को फेस करते गए। और इन चारों के इस मैच के अंदर जब सरिया और हार्ली कैमरॉन इस मैच के अंदर चीटिंग करके मैच को डोमिनेट कर रही होती गए, तभी यहाँ पर सडनली आज इस मैच के अंदर पेनेलोप फोर्ड मैच के अंदर उनका रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर जेमी हेटर पर अटैक करते हुए जेमी हेटर को लेकर बैक स्टेज एरिया पर चली जाती गए। बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर विलो नाइटिंगेल आज यहाँ पर सरिया को पिन करके AEW के ऊपर इस मैच को जीतकर AEW के वुमेन चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाती गए। और गाइज इसके बाद AEW के स्टेज एरिया के ऊपर विलो नाइटिंगेल और मरिया मे का कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर मरिया मे विलो नाइटिंगेल को बीट डाउन करती गए। और अब यहां पर AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर मरिया मे AEW का वुमेन चैंपियनशिप विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करेंगी। वेल गाइज, AEW के डायनामाइट पर आज इस पूरे सेगमेंट के बाद हमें यहां पर शो के ऊपर स्विच ब्लेड जे वाइट का इन रिंग रिटर्न देखने को मिलता है, जो इंडी रेसलर कोडी को फेस करते गए और वाइट वहां पर इस मैच को डोमिनेट करते हुए 2 मिनट के अंदर मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट उनके प्रोमो के जरिए AEW के अंदर हैंगमैन को रेसल ड्रीम पर चैलेंज करते गए और जे वाइट ये क्लियर करते गए कि हैंगमैन एडम पेज को बीट डाउन करने के बाद वो AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले गए। वेल, जे वाइट के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर हुक उनका प्रोमो कट करते गए, जो वो उनके फादर तैश के अटैकर को चैलेंज करते गए। बट हुक के इस सेगमेंट के ऊपर क्रिश्चियन केज आज यहाँ पर हुक को इंटरप्ट करते गए और AEW ने यह टीच कर दिया है कि पॉसिबली AEW के अंदर हुक और क्रिश्चियन केज की राइवलरी हो सकती है। वेल गाइज, AEW के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद मर्सिडीज मोन आज यहाँ पर उनका डुअल टाइटल डिफेंड करती गए, जहां पर मर्सिडीज मोन TBS चैंपियनशिप और NJPW स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप एमी साकुरा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और एमी साकुरा के मैच में सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद मर्सिडीज मोन उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद आज क्रिस स्टैटलैंडर रिंग के अंदर आकर मर्सिडीज मोन पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर प्राइवेट पार्टी और स्टॉकली हाथवे का सेगमेंट होता है, जहां पर स्टॉकली हाथवे प्राइवेट पार्टी को उनका एजेंट बनाना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर प्राइवेट पार्टी स्टॉकली हाथवे का मैनेजर बनने से मना कर देते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर विल ऑस्प्रे आज यहाँ पर अराइव होते गए और वो यहाँ पर डॉन कैलिस को कन्फ्रंट करते हुए लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कोनोशुके ताकेशिता के अटैक को लेकर बात करते गए। और ऑस्प्रे यहाँ पर डॉन कैलिस से ये पूछते गए कि
क्या डॉन कैलिस के कहने पे तैकेशिता ने लास्ट वीक ऑस्प्रे के ऊपर अटैक किया था, जिसके जवाब में डॉन कैलिस ये बोलते गए कि हाँ, उन्हीं के कहने पर यहाँ पर विल ऑस्प्रे के ऊपर तैकेशिता ने अटैक किया था। और इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर तैकेशिता के द्वारा विल ऑस्प्रे को बीट डाउन किया जाता है, जहाँ पर आज इस पूरे ड्रामे के अंदर काइल फ्लेचर ना तो ऑस्प्रे को सपोर्ट करते गए और ना ही डॉन कैलिस को सपोर्ट करते गए और वो यहाँ पर अरीना से वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के ब्रिंग में बीट डाउन होने के बाद रिकोशेट आज यहाँ पर अरीना के अंदर विल ऑस्प्रे को सेव करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर जैक पेरी का प्रोमो सेगमेंट होता है, जो AEW के रेसल ड्रीम पर सिबाता की अपकमिंग मैच को लेकर वार्निंग देते गए। बट गाइज यहाँ पर आज डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और व्हीलर यूता क्लॉडियो और पाक को फेस करते गए और इस मैच के लिए ब्रायन यहाँ पर उनका सिग्नेचर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक यूज करते गए। और आज यहाँ पर मेन इवेंट के ऊपर सॉलिड टैग मैच के बाद जब मैच के एंडिंग पर BCC यहाँ पर इस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए, तो गाइज मॉक्सली और मरीना सेफिर के इंटरफेरेंस के बाद भी ब्रायन यहाँ पर इस मैच में पैक को सबमिट करके जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन मॉक्सली के ऊपर अटैक करते गए और मॉक्सली ब्रायन ब्रॉल करते करते बैक स्टेज एरिया के ऊपर चले जाते गए। तो वहीं रिंग के अंदर क्लॉडियो पैक और मरीना सफीर व्हीलर यूता को हैमर के साथ बीट डाउन करते गए। बट इसके बाद शो के एंडिंग के ऊपर ब्रायन मॉक्सली ब्रॉल करके दोबारा रिंग के अंदर आते गए और ब्रायन व्हीलर यूता को सेव करते गए और AEW के रेसल ड्रीम का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ब्रायन डेनियल्सन के फाइनल काउंटडाउन और यस चैंट के साथ ऑफ एयर जाता है। वेल गाइज आज यहाँ पर डायनामाइट को पूरी तरह से लाइव देखने के बाद मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर शो से हाईली डिसअपॉइंटेड हुई और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि गो होम एडिशन शो ऐसा होना चाहिए था। और पर्सनली यहाँ पर ब्रायन के मैच के एंडिंग सेगमेंट और विल ऑस्प्रे के सेगमेंट को छोड़कर मुझे यहाँ पर पूरा शो AEW रैम्पेज लग रहा था। और AEW डायनामाइट और NXT दोनों लाइव देखने के बाद मैं बिना किसी डाउट के बोल सकता हूँ कि NXT का शो मुझे पर्सनली डायनामाइट के मुकाबले 1000 टाइम बेटर लगा। बट गाइज आपको AEW डायनामाइट और NXT में कौन सा शो ज़्यादा बेटर लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप यहाँ पर रेसल ड्रीम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।